या तो उन्हें सही तरीका नहीं पता है कि YouTube से किस तरीके से सीखा जाता है। सर आप ये कहें मैं कार चलाना सीखना चाहता हूं बट मैं कार नहीं लूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो क्विक अर्न मनी ऑनलाइन वाले लोग हैं। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। YouTube से डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से सीखें, ये है आज के इस वीडियो का टॉपिक। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आखिर ये टॉपिक का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया, ये क्यों ये मैं वीडियो जो है वो बना रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों के मैं इंटरव्यूज लेता रहता हूं अपनी एजेंसी के लिए भी, और भी बहुत सारे मेरे मित्रों की एजेंसीज हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अक्सर जो इंटरव्यूज है वो लेता रहता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मेरे से टकराते हैं जिन्होंने कभी ना कभी मेरा कोई वीडियो देखा होगा या मेरे वीडियोज को फॉलो करते होंगे। जब वो मुझे ये बताते हैं कि सर मैंने बहुत सारी चीजें आपके वीडियो से सीखी, ये टॉपिक सीखा, ये कोर्स जो है मैंने वो आपके वीडियो से किया था जिससे मुझे ये सीखने को मिला, और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस उनसे पूछना शुरू करता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते। तो प्रॉब्लम क्या है, या तो उन्होंने यूट्यूब से सीखा नहीं है या तो उन्हें सही तरीका नहीं पता है कि यूट्यूब से किस तरीके से सीखा जाता है। आज की इस वीडियो में इसी चीज की बड़ी डीप तरीके से चर्चा करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आप अगर YouTube से सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो किस तरीके से आप सीख सकते हैं। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों को बताने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ वर्कशीट्स, कुछ रिसोर्सेज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको आगे सीखने में कोई दिक्कत ना हो और एक काइंड ऑफ रोड मैप जो है वो मिल जाए। अब ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो बेसिकली सीरियसली सीखना चाहते हैं कोई चीज। देखिए, एक और चीज आप लोग समझिए कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो क्विक अर्न मनी ऑनलाइन वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए मेरे चैनल का कोई भी वीडियो नहीं है। तो अगर आप उस उम्मीद से आए इस चैनल के ऊपर तो प्लीज आप जो है वो इस वीडियो को यहीं से देखना बंद कर सकते हैं, वरना आपका जो टाइम है वो खराब हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो वाकई में कोई स्किल मास्टर करना चाहते हैं और जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने वैल्यूएबल कंटेंट डाला हुआ है उससे वो कुछ सीखना चाहते हैं, राइट। सो बेसिकली यूट्यूब से सीखने की प्रोसेस में तीन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। एक है माइंडसेट, सेकंड वन इज अप्रोच एंड थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि YouTube से अगर वो सीखने जाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है आप फीस बचा लें लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको खर्च करना पड़ेगा। तो उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर जो है वो क्यूरेट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग माइंडसेट की बात करेंगे, काइंड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे कि अगर आप YouTube से कुछ सीखना चाहते हैं, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। मैं बता जरूर रहा हूं आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्ड्स में, बट दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर स्किल सेट या कोर्स जो आप YouTube के माध्यम से करना चाहते हैं। तो माइंडसेट में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपको उन वीडियो से दूर रहना है जो आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इन 10 मिनट्स, ईमेल मार्केटिंग इन 10 मिनट्स। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज। एक और चीज मैं आपको क्लियर करके बताता हूं, पिछले एक साल में जो भी मैंने इंटरव्यूज लिए, स्पेशली जो बिगिनर्स के मैं इंटरव्यूज लेता हूं, उनमें अभी मेरे को वो शार्पनेस, वो चीजें, वो स्किल सेट देखने को नहीं मिल रहा है जो मुझे 1.5-2 साल पहले वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स में देखने को मिलता था। और ये बात ना आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगेगी, सर ये क्या बोल रहे हैं आप कि आज के टाइम में जो नए डिजिटल मार्केटियर्स निकल रहे हैं उनमें वो स्किल सेट नहीं है जो 1.5-2 साल पहले स्किल सेट हुआ करता था। यस, एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और उसके पीछे जो मुझे पर्सनली लगता है वो रीजन है YouTube के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस का प्रेजेंट होना। बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल ना ठीक तरीके से सीख ही नहीं पा रहा है, एक राइट अप्रोच नहीं मिल पा रही। पहले क्या होता था, 2 साल 3 साल पहले अगर आप YouTube के कंटेंट को खंगालने की कोशिश करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे आपको ऐसी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, कोर्सेज देखने को मिल जाएंगी जो काफी इन डेप्थ हुआ करती थी, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काफी डीप जो है वो चीजें जाया करती थी। और ये कंटेंट इतना ज्यादा हो गया इन द फॉर्म ऑफ रील्स, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, कि किसी को भी ना राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही कि कहां से शुरुआत करें, कहां पर खत्म करें, किस टाइप के वीडियोस को देखें और किस टाइप के वीडियोस को ना देखें। किसी भी टॉपिक के ऊपर ज्यादा कंटेंट का अवेलेबल हो जाना इंटरनेट के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि अब बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गई हैं और अब लोग और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा नॉइज है ना कि सही चीजें वहां से निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि किस अप्रोच को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको मूव करना है। तो ये वाली जो वीडियो होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इन 5 मिनट्स, ईमेल मार्केटिंग इन 10 मिनट्स और फेसबुक एड्स इन 10 मिनट्स, इन सारे वीडियोस से काफी दूर रहें। एक बिगिनर के लिए इन डेप्थ ये वीडियोस नहीं है। सेकंड, डोंट गेट ट्रैप्ड इन मोटिवेशनल वीडियोस, फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग वीडियोस। बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, फिर बात करते करते वो मोटिवेशन के अंदर चले आते हैं। इस टाइप के वीडियोस को आपको नहीं देखना है। अभी शुरुआत में आपको प्रॉपर्ली जो कोर्स है वो करने हैं, फाइन। एंड एक और बात आप समझने की कोशिश करिए, जितने भी स्किल बेस्ड वीडियोस होते हैं ना, शुरुआत में आपको काफी बोरिंग लगेंगे,
आपको लगेगा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक ही चीज बार बार रिपीट जो है वो करी जा रही है, एक बार टिपिकल टीचिंग स्टाइल में जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ये 10 मिनट का टॉपिक तो 2 मिनट में कवर हो सकता था, 3 मिनट में कवर हो सकता है। देखिए, जो एक टीचर होता है या ट्रेनर होता है, उसके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। वो व्यूज के लिए नहीं शायद पढ़ा रहा होता है, या फिर वो एक एक्सप्लेनेशन में इतना डूब जाता है कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं थी, ये तो शॉर्ट में कवर किया जा सकता था। हाँ ठीक है, वहां पर थोड़ी सी एडिटिंग स्किल्स या जो 10 मिनट का वीडियो उसको कट शॉर्ट करके किसी तरीके से 8 या 7 मिनट में लाया जा सकता है, बट वो एक अच्छी चीज है। बट स्टैंडर्ड पढ़ाने का तरीका वो नहीं है। देखिए, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट को ना कई बार व्यूज वगैरह को ध्यान में रख के लोग डालते हैं, उसके पीछे का जो मेन पर्पस होता है लोगों को सिखाने का, वो कई बार मिस हो जाता है। तो आपको ऐसे वीडियोस आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे कोर्सेज, ऐसी प्लेलिस्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है जिसमें इन डेप्थ नॉलेज हो, भले ही वो वीडियोस थोड़े से लंबे क्यों ना हो। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट वीडियोस बहुत ज्यादा वैल्यू पैक होते हैं। ऐसा नहीं कि लोग वैल्यू वाले शॉर्ट वीडियोस नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं, बट एक बिगिनर के लिए उन वीडियोस से बहुत ज्यादा उसको नॉलेज नहीं मिलेगी। हाँ, कोई पर्सन जो पहले से बहुत सारी चीजें कर रहा है, उसको किसी टूल के बारे में शॉर्ट वीडियोस के थ्रू पता चल गया, तो वो उस चीज को समझ जाता है और उसको कहीं ना कहीं वो अप्लाई कर लेगा, तो उसके लिए उस टाइप के वीडियोस वैल्यूएबल हो सकते हैं। बट एक बिगिनर जिसने अभी अभी शुरुआत करी, उसको ज्यादा चीजें नहीं पता, उसको अभी स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि उसको किस तरीके से जो है वो फॉलो करना है चीजों को, उसको यही नहीं पता है कि एसईओ में क्या क्या चीजें होती है, आर्ट्स में क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजों को प्लान करके सीखना चाहिए, उसके लिए ये शॉर्ट वीडियोस बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो आपको शॉर्ट वीडियो से सीखना नहीं है, आपको सीखना जो है वो बेसिकली लॉन्ग वीडियो से ही सीखना है। देखिए, डोंट वॉच ऑन मोबाइल। अगर आप पढ़ने के मूड से बैठे हैं ना, तो प्रॉपरली पढ़ाई वाली मुद्रा में ही आपको पढ़ाई करनी है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल में आप नहीं देख सकते, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, एकदम से आपकी कॉल आ जाएगी, आप उसको रख दोगे, स्क्रीन भी आपको बहुत ही छोटी सी दिखती है, वो कंसंट्रेशन, वो मजा आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 2-4-5 मिनट की कोई वीडियो आपको देखनी है, आप देख सकते हैं, बट जहां पर आप चीजें सीख रहे हैं, आपको साथ ही साथ अप्लाई भी करना है, कुछ नोट्स भी आपको बनाने हैं, वहां पर ये मोबाइल वाली चीजें जो है वो काम नहीं करेंगी। प्रॉपर आप लैपटॉप लें और टेबल वगैरह पर शांति से, जैसे टिपिकली पढ़ाई करी जाती है उस तरीके से आपको पढ़ना है। फाइन। उसके अलावा 5th चीज इज डोंट डू मल्टीटास्किंग व्हाइल लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे चलो ये वीडियो है, खाते खाते देख लेता हूं ये वीडियो। नहीं करने की जरूरत है। सब चीजों से अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। सिंपली आपके पास जो लर्निंग मटेरियल आपका वो होना चाहिए, यानी कि यूट्यूब का कंटेंट, जो हम यूट्यूब के रिगार्ड्स में सारी चीजें बात करें, वो आपके पास, आपकी डायरी पेन होना चाहिए टिपिकल, उस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। बहुत सारे लोग एआई के एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, वो नोट्स बना कर दे देगा, वो सब बहुत अच्छी चीज है, वो फैंसी आपको लगता है, बट जब तक आप सीख रहे हैं, कोशिश करें आप हाथ से, पेन से, पेपर से, इन सब चीजों से आप अपने नोट्स बनाएं, उससे उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो नजर आएगी। वरना तरीके तो बहुत सारे हैं, आप टाइप करके भी नोट्स बना सकते हैं, बट वो चीजें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वो कहने को नोट्स हो जाते हैं, बट जब तक आपने अपने तरीके से अपने हाथ से उन नोट्स को नहीं बनाया हुआ होता है, वो नॉलेज आपको नहीं मिलती है। फाइन। 6th पॉइंट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, माइंडसेट के ही अराउंड, यू हैव टू जॉइन डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन कम्युनिटीज और अदर फ्री ग्रुप्स ड्यूरिंग द कोर्स। और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, तो वो डाउट्स आप वहां पर जो है वो कम्युनिटीज के अंदर डाल सकते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग उस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट डेविएट नहीं होना है, क्योंकि जब आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे होंगे तो बहुत सारा डेविएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, ट्रस्ट मी। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, यूट्यूब प्रीमियम आप ले लें। आप ये मत कहें कि सर आप तो एक्सपेंस वाली चीज बता रहे हैं। 150 रुपए का यूट्यूब प्रीमियम पर मंथ का आता है, उससे एड्स वगैरह बीच में आने आपके जो है वो सारे बंद हो जाएंगे। और मैं एड्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा। अगर आप इतना अमाउंट भी नहीं स्पेंड करना चाहते, देन डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट फॉर यू। आप सोच रहे हैं बिल्कुल कुछ भी ना स्पेंड करना पड़े, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख जाऊं, बहुत मुश्किल है। और अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देंगे। 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद, 10 मंथ्स बाद, ट्रस्ट मी, आप एक ही जगह पर खड़े होंगे, आप के अंदर ना कोई भी वैल्यू एडिशन जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को ध्यान से समझिए, वरना बहुत लोग ये कहने वाले हैं कि सर आप तो केवल ज्ञान की बातें करते रहते हैं, सिखाते तो कुछ है नहीं। उसके लिए पूरा यूट्यूब मेरा भरा पड़ा हुआ है टेक्निकल कंटेंट से, आपको सीखने की जरूरत है। एक एक चीज मैंने कवर करके रख दी। करना ही कोई नहीं चाहे तो मैं हाथ पकड़ के करा तो नहीं सकता उससे, मैं केवल पढ़ा ही सकता हूं यहाँ पर। वरना बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान की बातें लगती हैं, 1-2 लोगों को भी ये बात समझ में आ गई, उन्होंने सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो उनके भविष्य के लिए ये बेहतर। सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी अप्रोच लर्निंग की क्या रहेगी, किस टाइप से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, किस टाइप से आप खुद से अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करेंगे। अब इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग राइट डाउन क्लियर
टाइमलाइन। द टाइमलाइन वेरीज अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। मतलब आप हो सकता है पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ना करना चाहते हो, इंटायर डिजिटल मार्केटिंग ना सीखना चाहते हो, आप केवल एसईओ सीखना चाह रहे हो, या आप केवल गूगल एड सीखना चाह रहे हैं, या आप केवल मेटा एड सीखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुद से कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है कि मेरे को 1 मंथ में अगर मेटा एड्स खत्म करना है तो मैं कौन कौन से जो मेटा एड्स के टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करने वाला हूं, ये आपको लिखना पड़ेगा। या किसी और से आप पूछ लें, क्यूरिकुलम, बहुत सारे जो कोर्सेज वगैरह की वेबसाइट्स होती है जहां पर भी आपको बहुत ही डिटेल्ड क्यूरिकुलम देखने को मिल जाए, वहां से आप क्यूरिकुलम निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरे को टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। जब तक ये चीज आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आप रैंडमली बहुत सारी चीजों के पीछे जो है वो भागते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फेसबुक एड्स फॉर लीड जनरेशन ओनली आपको सीखना है तो आपको समझ में आना चाहिए लैंडिंग पेजेस के कॉन्सेप्ट, वो आपको नोट डाउन करना है कि आपको लैंडिंग पेजेस के कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना है, लैंडिंग पेज किस तरीके से क्रिएट होता है वो आपको सीखना है, ट्रैकिंग जो है वो आपको सीखना है, लीड जनरेशन के कौन कौन से डिफरेंट कैंपेन्स होते हैं वो आपको सीखना है, लीड्स की जो मैथ्स होती है, बिजनेस की जो मैथ्स होती है कि कितने रुपए की लीड्स में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उन सब चीजों के बारे में आपको सीखना है। लीड जनरेशन से रिलेटेड इकोसिस्टम में कौन कौन से टूल्स जो है वो अवेलेबल है, वो प्रेजेंट है, वो सारे आपको सीखना है। तो ये सब मेंशन कर लीजिए। तो ये सब रिसर्च का काम है, उसके बाद आप सीखना जो है वो शुरू करेंगे। वरना एक लीड का वीडियो देखा, दूसरा आपकी फीड में फिर से कोई लीड का वीडियो पॉपअप हो जाएगा, वो देखेंगे। इनका बताने का तरीका अलग है, इनका बताने का तरीका अलग है। आपको वही चीज ठीक लगेगी जिसमें शॉर्टकट्स जो है वो बताए जा रहे हो, राइट। जल्दी कोई क्विक मनी के बारे में बताया जा रहा है, वो आपको लगे अच्छा हाँ ये तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहा है, बट वो आपको अच्छा लगने लगता है कि भाई ठीक है इसने बहुत ही ना शॉर्टकट चीजें जो है वो बता दी हैं। बट क्या वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है? कोई पर्सन अगर कोई चीज आसान भाषा में जल्दी बता देता है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली गुड। बट सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट बता रहा है, या जो चीज आपको लगने ही है 1 महीने सीखने में, उसको सीखने का कोई शॉर्टकट बता रहा है कि आप आधे घंटे में सीख जाओगे, या आधे घंटे में आप क्विक मनी जो है वो करने लगेंगे, या विदाउट स्किल्स आप जो है वो क्विक मनी करने लगेंगे, ये सारी चीजें जो है इनसे दूर रहना है आपको, ठीक है। मैं आपको भी एक टेम्पलेट भी दूंगा प्रॉपरली, उस टेम्पलेट को भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लर्निंग के ड्यूरिंग, और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग भी आप अपना बहुत सारी चीजें जो है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड इज फिक्स अ डेली स्टडी स्लॉट, अवॉइड रैंडम वॉचिंग कि इस टाइम पर भी देख लिया, इस टाइम पर भी देख लिया, नहीं, बिल्कुल जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, आपके अपने ट्यूशंस कोचिंग्स के टाइम टेबल होते हैं, उस तरीके से आपको पढ़ना है, थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, राइट। देखिए आप जब सीख रहे हैं ना तो आप स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है आप सीख नहीं सकते। फाइन, आगे, डू द रिसर्च ऑफ योर कोर्स करिकुलम, prepare the course curriculum in the sheet attached and prepare the timetable. There can be different YouTubers for different courses. हो सकता है तुम्हें मेरे जो Google Ads का मॉड्यूल है वो बेहतर लगे, किसी और का Facebook Ads का मॉड्यूल अच्छा लग सकता है, किसी और का SEO का मॉड्यूल अच्छा लग सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही क्रिएटर के सारे कोर्सेज को आपको फॉलो करने की जरूरत है। जिसके जो भी कोर्सेज अच्छे हैं, जो भी कंटेंट अच्छा है, जो भी जिस चीज में एक्सपर्टाइज रखता है, उसके कोर्सेज आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जो हम लोगों ने यहां पर एक शीट बनाई हुई, दिस इज बेसिकली फॉर यू, कि किस टाइप से आप इसको प्लान करेंगे। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी यहाँ पर कि आपको ये सारी चीजें भरनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि वीक 1 में 27 को, 28 को, 29 को कौन सा दिन होगा, और किस टाइम पर किस मॉड्यूल का कौन सा सब टॉपिक में पढ़ने वाला हूं, और उसके लिए मैंने कौन सा चैनल जो है वो शॉर्टलिस्ट किया। ये सब रिसर्च वर्क है, ये कोई आपको बनाकर नहीं दे पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। ये आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई अगर मेरे को व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग देखनी है तो आपने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब के ऊपर डाला, बहुत सारे चैनल जो है वो आपको देखने को वहां पर मिल जाते हैं, उनमें जा जाकर आपको चेक करने की जरूरत है कि किसने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ही इन डेप्थ बताया है, उनके जो रिव्यूज हैं वो पढ़ें। आप थोड़े से कॉमेंट्स वगैरह पढ़ने की कोशिश करें कि उस कोर्स के नीचे लोगों ने क्या कमेंट किया हुआ है, उस वीडियोस के नीचे लोगों ने क्या कमेंट किया हुआ है, क्या वैल्यू लोगों को मिली हुई है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि ये वाला टॉपिक, ये वाला मॉड्यूल जो मैं इस YouTube चैनल है उससे फॉलो करने वाला हूं, और उसके वीडियो का लिंक आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। फाइन, एंड वंस यू विल वॉच दैट वीडियो, ये बेसिकली आपका टाइमलाइन उस चीज की है कि भाई इस टाइम पर मैं ये वाला जो वीडियो है वो देखने वाला हूं। जब आप उस वीडियो को देख रहे होंगे उसके दौरान आपने क्या नोट्स बनाए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने। वो जो नोट्स आप बनाएंगे उनको आप ड्राइव पर ले जाकर यहां पर अपलोड कर देंगे, उसका लिंक आप मेंशन कर देंगे। आपने प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टास्क यहां पर कंप्लीट किया है वो आपको मेंशन करना है। देन ओनली ये टॉपिक जो है वो आपका
कंप्लीट होगा। फाइन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, यानी उसके पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, हैज टू रिवाइज है, या आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए एक और आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लर्निंग आउटकम क्या निकल के आया उससे, नोट्स जो आपने अपलोड किए जैसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। प्रोजेक्ट अगर आपने उसका कोई किया हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपने प्रैक्टिस टास्क मेंशन भी कर सकते हैं और कोई टास्क किए हैं वो भी मेंशन आप कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम आई है, कॉन्सेप्ट आप ठीक से नहीं समझ पाए, तो वो प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेरे को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन से क्वेश्चंस आए, हो सकता है आप उस वीडियो के नीचे ये कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बताया आपने लिंक्डइन ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वहां पर जाकर आपकी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हैं। वहां से आपको रिस्पॉन्सेज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जब वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए तो यहाँ पर एक और कॉलम वो बना सकते हैं कि भाई ये फला फला जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गई। इस लेवल पर जाकर आपको पढ़ने की, समझने की, सीखने की जरूरत है। अब ईमानदारी से बताएं कि क्या कोई पर्सन इस तरीके से इन डेप्थ में जाकर सीखने की कोशिश करता है? नहीं करता है। मैं तो इंटरव्यूज ले रहा हूं ना, मुझे पता है नहीं करता। अगर करता होता तो आज तक किसी ने मुझे ये तक दिखाने की कोशिश नहीं करी कि जिस दौरान मैं YouTube से चीजें सीख रहा था उस दौरान मैंने ये काम किए। किसी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं। जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं, दिस इज द पोर्टफोलियो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये पोर्टफोलियो है, ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस थे, क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या टास्क इंप्लीमेंट किए। अगर आपने एक छोटी सी किसी भी ब्रांड की स्वॉट एनालिसिस ही करी है तो वो भी कितनी ज्यादा यूजफुल हो जाएगी आपके लिए, यहां पर दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने किसी की ब्रांड की बेसिक सी ऑडिट ही की है, कोई वेबसाइट है उसका अगर आपने एसईओ ऑडिट ही बेसिक सा किया हुआ है, या कोई लैंडिंग पेज है उसका सीआरओ ऑडिट अगर आपने किया हुआ है, सीआरओ का अगर कोई आप कोर्स यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, कोई मॉड्यूल इंक्लूड करते हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट में आप लिखेंगे ना कि भाई ये एक फला फला किसी कंपनी का लैंडिंग पेज था जिसका मैंने ऑडिट किया, और उसके पॉइंटर्स आप मेंशन करेंगे। और इंटरव्यूअर आपसे क्या समझना चाहता है, क्या देखना चाहता है, तो यही सारी चीजें तो है जो इंटरव्यूअर बेसिकली आपसे समझना चाह रहा है कि आपने कितने सीरियसली इन सारी चीजों को किया भी है या नहीं किया है। सो आई बिलीव थोड़ी सी अप्रोच और टाइम टेबल आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज में आपको खुद से यहाँ पर मेहनत करनी, जो मैं बता दूं कि आपको क्यूरिकुलम डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वो यहाँ पर फिल जो है वो नहीं है। क्यूरिकुलम और टॉपिक्स में आपको किसी ना किसी की मदद जो है वो लेनी पड़ेगी, या मैंने जो शुरुआत में आपको वेबसाइट वगैरह का तरीका बताया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि इस चीज में खर्चा नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम तो एक्सपेंड होगा ही होगा। और देखिए, अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो 4 to 5 मंथ्स प्रॉपर डेडिकेटली डिजिटल मार्केटिंग सीखने में आपको लग जाएंगे, एक बिगिनर की तरीके से एक कोर्स करने के लेवल तक। ऐसा नहीं है कि आप 5-6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग के जो धुरंधर हैं वो हो जाएंगे। वो तो तब होंगे जब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आप कहीं पर काम करेंगे, चैलेंजेस को आप सॉल्व करेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनुभव से, एक्सपीरियंसेस से चीजें बढ़ती जाती हैं और आप और बेहतर जो है वो टाइम के साथ होते जाते हैं। कॉन्फिडेंस वगैरह भी जो है वो आता आपको जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक छोटी सी शीट यहाँ पर बनाई हुई है। ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो हो सकते हैं, जैसे शुरुआत में आपका स्पेंड एरिया डोमेन एंड होस्टिंग में हो सकता है, बिकॉज पोर्टफोलियो बनाने के लिए, एसईओ प्रैक्टिस करने के लिए, लैंडिंग पेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए, डेमो वेबसाइट बनाने के लिए, ट्रैकिंग को सीखने के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको एक बेसिक सी वेबसाइट की जरूरत होगी। तो उसके लिए आपको डोमेन या होस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली अप टू 3000 पर ईयर जो है वो आ सकती है। मैंने ऑप्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप होस्टिंगर वगैरह से जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, बिकॉज बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स बेस्ट। सेकेंड इज बेसिकली स्मॉल एड बजट। हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, अगर आपको लगता है कि भाई आपके फैमिली में कोई बिजनेस है या कोई इष्ट मित्र का आपका कोई बिजनेस है और उसके लिए आप छोटा सा एड वगैरह ट्राई करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा शुरुआत में 100, 150, 200 रुपए का पर डे के बजट से अगर आप कुछ एक्सपेंड करना चाहें, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि इफ यू वांट टू स्टार्ट विद दिस थिंग और नॉट। तो ये तो जरूरत आपको पड़ेगी। सर आप ये कहें मैं कार चलाना सीखना चाहता हूं बट मैं कार नहीं लूंगा, तो या तो आपको किराए की कार लेनी पड़ेगी, या तो जहां पर आप सीखने जा रहे हैं उसकी कार होती है तो उसकी वो कॉस्ट वगैरह सारी चीजें ना अपनी फीस में ही इंक्लूड कर देता है। आप ये कहें नहीं सर आप कार चलाते रहिएगा, मैं बैठा रहूंगा यहीं पर और आप जैसे जैसे कार चलाएंगे मैं सीखता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा आप कैसे ब्रेक लगा रहे हैं और मैं सीख जाऊंगा, तो आपको लग रहा है आप सीख जाओगे। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो पता ही है कि क्लच दबा के गियर चेंज करना होता है, ब्रेक लगानी होती है, एक्सेलरेटर होता है, बट वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप बच नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जब आप ये समझते हैं कि मैं फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख जाऊंगा, वो नहीं होने वाला है। ये चीजें अगर आपको कोई दूसरा पर्सन एड्स रन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी, आपको अपनी जेब से कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। एंड ये सारी चीजें आपके लिए भविष्य में केस स्टडीज बनेंगी, लर्निंग के लिए बेस
बनेगी। इन्हीं के बेसिस पे आप इंटरव्यू वगैरह के अंदर जाकर चीजें बताएंगे कि मैंने क्या सीखा है, मैंने ये देखिए यहाँ पर ये अप्लाई किया था, ये गलती हुई मेरी, ये क्रिएटिव मैंने जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ था, ये मैट्रिसेस होती, ये सब तब निकल के आएगा, वरना निकल के ही नहीं आएंगी सारी चीजें। फाइन। एंड थर्ड में जो मैंने मेंशन किया, बहुत सारे एसेंशियल टूल्स होते हैं, इनके आपको ट्रायल वर्जन्स मिल जाएंगे, जैसे एनालिटिक्स हो गया, जीटीएम हो गया, ये सारे बहुत सारी चीजें फ्री हैं, तो यहाँ तो आप बहुत ज्यादा बच जाएंगे। इसके बाद अगर कोई आप स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, बट इट इज टोटली ऑप्शनल, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 5,000 से 25,000 की वन टाइम फीस ये हो सकती है। सर्टिफिकेट्स आर बेसिकली ऑप्शनल। फ्रीलांस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज बेसिकली कि अगर आप फाइवर वगैरह पे या कहीं पर भी अपना अकाउंट बनाकर आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको क्रेडिट्स वगैरह जो है वो बाई करने पड़े, या अगर आपको लगता है कि आपने फेसबुक ऐड बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, आपने कुछ प्रैक्टिस भी कर ली, नाउ यू वांट टू हैव सम क्लाइंट्स, तो हो सकता है आपको क्लाइंट्स लेने के लिए कुछ एड्स वगैरह अपने लिए जो है वो रन करने पड़े, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपके हो सकते हैं इनिशियली, इफ यू वांट टू डू दैट। बुक परचेज अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट अगेन इट्स एन ऑप्शनल थिंग। पेड टेम्पलेट्स हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खरीदनी पड़ी, बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में पेड टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं जिनको आप बाद में यूज करने वाले से, लैंडिंग पेज की टेम्पलेट हो गई, एड क्रिएटिव्स की स्वाइप फाइल वगैरह हो गई, तो उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो इतनी हो सकती है, बट अगेन इट्स एन ऑप्शनल थिंग। लैपटॉप या वाईफाई ये तो मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए, और ज़्यादातर लोगों के पास होता ही है, ठीक है, और नहीं है तो फिर आपको लैपटॉप बाई करना पड़ेगा। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो साइट ये लेटर स्टेज पे आप बना सकते हैं, एंड यूट्यूब प्रीमियम, इसकी मैंने अभी बात करी थी, इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते कि सर आप तो बिना मतलब 150-200 रुपए पर मंथ का खर्चा जो है वो करवा रहे हैं। देखिए जरूरी है, अगर आप यूट्यूब से चीजें सीखना चाहते हैं ना, तो ये यूट्यूब प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि नहीं केवल ऐड ही है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। देखिए एक तो टाइम जाता है, और टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि 2 घंटे का ऐड आ जाएगा है ना, तो बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा, बट जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना वो बहुत डेंजरस, बिकॉज आप पढ़ रहे हैं एकदम से बीच में ऐड जो है वो आ जाता है, तो पूरा ना मोमेंटम जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो ये प्लीज खर्च कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग YouTube प्रीमियम यूज करते हैं, इसलिए मुझे पर्सनली इसकी इंपॉर्टेंस ही पता है, और ये कुछ बेसिक खर्चे हैं जो आपको करने पड़ेंगे। प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना, हर चीज के एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं। आप बोलो मेरे को सब कुछ आता है, मैं क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन ले लूं, नहीं हो सकता ना, 10th 11th पास करना पड़ेगा, तब 12th में आप जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें, आशा करता हूं बिगिनर्स को थोड़ा सा वैल्यूएबल लगा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि आप किस टाइप से अपना स्ट्रक्चर जो है वो बना पाते हैं। मैंने काइंड ऑफ टेम्पलेट आपको दे दी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस जो है वो चीजें अगर आप करना चाहें, कोई नया कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, दैट यू कैन डू। यही सारी स्मार्टनेस होती है। अब बिल्कुल ही मैं कोई चीज दे दूं वही आपको छापना है, तो फिर नई चीजों की तरफ आप कैसे जाएंगे, इस बात को समझिए, राइट। यही बैरियर तो मैं तोड़ना चाह रहा हूं कि आपका दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए, नई चीजों की तरफ चलना चाहिए, क्या हम और यूनिक कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उन चीजों की तरफ चलना चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिली होगी। जो भी डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब से सीख रहा है या सीखना चाहता है, उस तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, जिससे उसको भी बहुत सारी चीजों में जो मदद है वो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।